जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी सुबह होती है एक गिलास पानी पीकर माता रानी को प्रणाम कर कर और मैं नहा धो लेती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी है। उसके बाद में मुझे माता रानी के लिए लानी थी चुंदरी और माँ के लिए तीज का सामान। उसे लाने के बाद में मैं अपने मंदिर में माँ की पूजा वूजा करती हूँ। उसके बाद में जब मेरी पूजा हो जाती है और माँ की पूजा करने के बाद माँ को मेहंदी लगानी है, क्योंकि मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं तीज को ही मेहंदी लगाती हूँ, ना कि एक दिन पहले, क्योंकि तीज का त्यौहार होता है। पहले मैं माँ को सजाती हूँ फिर मैं खुद। तो पहले मैंने गणेश जी की लगाई, गणेश जी के बाद मैंने माँ को मेहंदी लगाई। उसके बाद में मुझे अपने घर में मैंने अपना एक मनी प्लांट है, उसी में मैं भोले बाबा पार्वती माँ को मैं सावन के महीने में, वैसे मंदिर में रहते हैं लेकिन सावन के महीने रेगुलर नहीं लाना दुलाना, तो इसलिए मैंने वहीं मनी प्लांट के उसमें बिठा रखा है। भोले बाबा हैं, वहीं उनकी शिवलिंग है, वहीं माता रानी भी हम रोज़ नहलाते हैं। मंदिर में मैं नहीं जाती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। और ये मैं गणेश जी की पूजा करके और मैं पूजा करूँगी कान्हा जी की। और इस तरह से मैं अपना पूजा और भगवान के हाथ जोड़ के पूजा करके लोटा चढ़ाना है। उसके बाद में मुझे पूजा करने जाना है, मैंने जो आपको बताया था मंदिर में। और ये मैं आपको जैसा बता रही थी, ये गणेश जी और भोले पार्वती हैं और ये शिवलिंग, यहाँ सभी हमारे बच्चे सुबह मॉर्निंग में पूजा करते हैं। और इस तरह से मैंने पूरा साफ़ करके पॉलीथीन लगा रखी है, जो दूध वगैरह चढ़ाते हैं, जो मिट्टी इन ईंटों में ना जाए, ना बदबू हो, तो इसीलिए मैंने एक पॉलीथीन कर रखी है। इस तरह से मैं इसे पूरा साफ़ करूँगी। साफ़ करके पूरे इसकी, जहाँ भोले बाबा और सब बैठे हुए हैं, इन फूलों को मैं मनी प्लांट में डाल दूँगी। इस तरह से पूजा अर्चना करूँगी मैं सारी अच्छी तरह से। पूजा वगैरह करने के बाद में और भोले बाबा और पार्वती माँ का श्रृंगार भी करना है। पार्वती माँ का तीज है और मैं सभी से और भोले बाबा पार्वती माँ सभी को सदा स्वागत रखे। ये मैंने पिछली साल ये माता रानी को चूड़ियाँ पहनाई थी, वो वाली हैं और माँ अभी तक पहन रही है। और आज ये वाली चूड़ियाँ मैं खुद पहन लूँगी जो माँ पहन रही है 1 साल से। और मैं माँ के लिए और दूसरी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, वो भी ग्रीन कलर की है और माँ को ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सावन का महीना है, इसीलिए हरियाली तीज बहुत ज़्यादा खुशी खुशी मनाई जाती है। और माँ का और शिव का विवाह हुआ था। ये एक तरह की माँ की करवा चौथ की तरह से ही व्रत होता है और इसमें पार्वती माँ ने व्रत रखा था भोले बाबा के लिए। और जो भी इस व्रत को रखते हैं उन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन सारी सुहागिन स्त्रियों को बहुत पूजा श्रद्धा भाव से व्रत करना चाहिए। ये माता रानी बैठी हुई हैं और यहाँ भी मैंने वहाँ गई हुई थी उधर हरिद्वार, वहाँ से 2 वो लाई थी मैं, छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं, पर मैंने भोले बाबा की तरह से ही वो भी बिठा रखे, उन पर भी जल डाल देती हूँ। इस तरह से भोले पार्वती नहा लिए। अब मैं इनका पूरा श्रृंगार करूँगी और श्रृंगार करने के बाद में, ये देखो शिवलिंग है और इस तरह ये भी शिवलिंग मैं वहीं से हरिद्वार से लाई थी। इस तरह से पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करके हाथ जोड़ के और सभी से यही है। देखो ये मनी प्लांट हमारे यहाँ इतनी लगी हुई हैं, मनी प्लांट के मनी प्लांट नहीं बेलपत्र, तो ये मेरा बेटा सुबह मॉर्निंग में ला के रख देता है। और इस तरह से ये मैंने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम इस तरह से जाप करते हुए मैंने भोले बाबा पर चढ़ा दी। और उसके बाद में हमारे यहाँ समी भी लगा हुआ, एक समी का मैंने पत्ता अर्पण किया और फूल वगैरह से इस तरह से पूजा, जैसे रेगुलर पूजा होती है उस तरह से पूजा की और हाथ जोड़ा और दुआ करी कि भगवान सभी माता रानी सभी को रखे। ये मैं माला लाई थी, माला को मैं पहले माला को पहना देती हूँ, एक एक करके ऐसे ही माता रानी का मैं पूरा श्रृंगार करूँगी भोले पार्वती माँ का। जो माता रानी सभी की स्वास्थ्य की रक्षा करे, सभी को सद्बुद्धि दे, सदमार्ग दे। ऐसे करके मैं आप सभी को पार्ट लाऊंगी। आज पूरे तीज के 2 पार्ट है, क्योंकि लॉन्ग पार्ट हो जाता है, आप उस सब उसे नहीं देख पाते, इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड करा है। आप देखना ना भूलिए। मैं इन दोनों भागों को अपलोड कर दूँगी, एक आज एक कल, क्योंकि आज टाइम नहीं लग पा रहा। इसको भी मैं बना कर रख लिया था मॉर्निंग में, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था क्योंकि मुझे छोटा सा फंक्शन कर रखा था, हम उधर भी गए हुए थे, इसीलिए इसे मैं बहुत लेट से इसे अपलोड कर रही हूँ। तो ये मैंने माँ को सजा दिया है और मैंने सारी रील बना कर रख ली थी, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। और ये लाई हूँ माँ के लिए चूड़ियाँ और इनमें से मैं माँ को पहना दूँगी 5 2-2 करके माँ को, 2 वैष्णवी को, 2 गौरा माँ को। इस तरह से मैंने 2-2 चूड़ियाँ इस तरह से पहना दी हैं और बची हुई चूड़ियाँ मैं खुद पहन लूँगी। इस तरह से मैंने माँ का पूरा श्रृंगार किया और अच्छे से। आपने कैसे किया तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपने नहीं किया है हाथ जोड़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं, सभी अपना जिसे जिस पर होती है श्रद्धा भाव
अपने हिसाब से सभी करते हैं। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना करें। और ये मैं लाई थी मेहंदी की, जैसे कि मैंने अभी नहीं लगाई, आपको बताया था। पहले लगाया मैंने गणेश जी को, गणेश जी के दोनों हाथों पर लगाने के बाद में अब मैंने गौरा माँ के हाथों पर लगाया है। उसके बाद मैं भोले बाबा के भी लगा दूँगी, फिर लगाऊँगी मैं अपनी माता रानी के। और ये मैंने भोले बाबा के भी लगा दिया है। ये सावन है, हस्बैंड के भी लगाना ज़रूरी है। मैंने इस तरह से अब लगा देती हूँ अपनी माता रानी के। इस तरह से मैंने ये माँ के भी लगा दी। और ये मैं पूरा श्रृंगार माता रानी का कंप्लीट होता है। और जो भी मैंने किया अपनी माँ के लिए, हर साल ये रहता है। और इस बार बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन हाँ एक्साइटेड तो सभी को ही रहता है। और बहुत ही अच्छी तरह से पूजा भाव अच्छे से हुआ कंप्लीट। और आपको मैं दिखा देती हूँ, देखो इस तरह से पूजा कंप्लीट हुई है। पूजा कंप्लीट होने के बाद मुझे इन धूप बत्ती वगैरह और ये मैंने खुद भी पहन ली। अब मेरी बारी आती है तो मैं इनका चरण स्पर्श करके मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली और मैं खुद भी मेहंदी लगा लूँगी। इस तरह से मैंने 6 चूड़ी और पहन ली है। और ये करने के बाद फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो मेहंदी मैंने आपको दिखाऊंगी किस तरह से लगाई है। और मेहंदी भी मैंने सादा सिंपल लगाई है, मैंने ज़्यादा तामझाम काट कूट के नहीं लगाई है, लेकिन हाँ जैसे माता रानी के हाथों पर लगी रहती है बस वैसे ही लगा ली थी। और ये मैंने भी पहन ली। जय माता दी, माता रानी, बस। और इस तरह से मैंने अपने हाथों पर गोल बिंदी बना ली। और मुझे अपनी राधा की भी लगानी थी। राधा जब तक हमारी नहा रही थी, जब तक मैंने भोले बाबा पार्वती की पूजा करी, हमारी राधा नहाकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में मैं आपको जैसे मैं अपनी मेहंदी वहंदी लगा कर गई थी तो देखा था हमारी राधा रानी नहाकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैंने अपनी राधा रानी के भी लगाना शुरू कर दिया। और ये मैंने राधा रानी के भी बिल्कुल तैयार की। राधा रानी ने आज हमारी ने ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं पहनी, पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। और ग्रीन कलर की मैंने नहीं पहनी थी, ग्रीन कलर की पहनाऊँगी मैं जिस दिन रक्षाबंधन होगा। और इस तरह से मैंने अपनी राधा को पिंक कलर की, क्योंकि रेड कलर की चुंदरी ओढ़ी थी मेरी राधा ने, पिंक कलर का ये पहना था, मैंने राधा रानी के ये किया। और इस तरह से मैं आपको फिर बताएं, मेरा ये सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपको दिखाई देगा मैंने किस तरह के आज मैंने वही ड्रेस पहनी थी। तो उसके लिए बने रहिए और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने लगाई अपने हाथों पर मेहंदी। और इस तरह की ग्रीन चूड़ी मैंने तामझाम नहीं काटा है, इस तरह की मैंने मेहंदी लगाई है। और जब भी मेरा भाई आया हुआ था, मेरा भाई लेकर आया बहुत सारी मिठाइयाँ, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो कितनी सारी मिठाइयाँ मेरा भाई लेकर आया हुआ है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।